Give me the two reason why we should recruit you in the bark. सर सर मे आई स्पीक इन हिंदी? Ah, yes, you can speak. यस सर। सर म- मैंने सर गेट 2026 थ्री 33 रैंक के साथ क्लियर किया है, और साथ साथ सर बार का सीबीटी एग्जाम भी क्लियर किया है। तो अब सर म- मुझे लगता है कि मेरे पास सर इफ टेक्निकल नॉलेज बार के अकॉर्डिंग है, तो आई कैन गो फॉर बार। ओके। तो शुभम, आपके पास गेट का अच्छा स्कोर कार्ड है। आप चाहें तो एमटेक भी कर सकते हैं। आप चाहें तो पीएसयू में भी जा सकते हैं। क्योंकि जो बार्क का जॉब है वो रिसर्च ओरिएंटेड जॉब है, जहाँ पर आपको कंटिन्यूअस स्टडी करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है। तो आपको लगता है कि इस तरह का जॉब जहाँ पर कंटिन्यूअस स्टडी करने की जरूरत पड़ती है वो आपको सूट करता है? यस सर। सर बार में सर दो प्रोग्राम हैं, जिसमें एक सर एमटेक भी अलाउ हम्म। करता है। तो सर मैं एमटेक के थ्रू उसमें बार के थ्रू एमटेक परस्यू करना चाहूंगा, और सर ये आगे मेरे कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए भी बार में जाना बहुत इफेक्टिव रहेगा, इसलिए। ओके। अतः शुभम, तुमने इंडिया के थ्री स्टेज प्रोग्राम के बारे में सुना है? द थ्री एटॉमिक पॉप, एटॉमिक एनर्जी से के रिलेटेड यहाँ पर थ्री स्टेज प्रोग्राम था, जो हमारे जहांगीर, होमी जहांगीर बाबा साइंटिस्ट ने दिया था। उसके बारे में आपको कुछ आइडिया है? यस सर। तो अभी हमने कितने स्टेज पार कर लिए हैं इंडिया सर ने? टू सेकंड स्टेज पार कर लिया, उसमें ओके। क्रिटिकलिटी अचीव कर ली। तो सेकंड स्टेज में हमने क्या किया है? क्रिटिकलिटी अचीव कर ली। आपको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में कुछ आइडिया है? यस सर। सर क्या होता है लिटिल ये? बिल आइडिया है थोड़ा। यस सर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में सर हम ये जो हमारा फर्स्ट स्टेज से प्लूटोनियम जनरेट होता है, उसको सर इसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के कोर में रखते हैं, और इसके सराउंडिंग में हम ये थोरियम की एक लेयर लगा देते हैं। जो हमारा ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जब ये रिएक्ट करता है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये थोरियम से जाके उसमें जाके टकराते हैं, जिससे ये थोरियम हमारा और प्लूटोनियम प्रोड्यूस करता है, और साथ साथ यूरेनियम 233 भी प्रोड्यूस करता है, जो हमारे थर्ड स्टेज के लिए बहुत ही जरूरी है, यूरेनियम 233। तो जो हमारे एक थर्मल रिएक्टर होता था, ऐसे रिएक्टर को हम लोग थर्मल रिएक्टर भी बोल सकते हैं, फास्ट रिएक्टर भी बोल सकते हैं। तो थर्मल रिएक्टर में ऐसा क्या था जो, मतलब थर्मल रिएक्टर में ऐसा क्या नहीं था, या जो फास्ट बीटर रिएक्टर में है, क्या डिफरेंस है दोनों में? कोई बेसिक सर डिफरेंस बताएंगे? बस दोनों में एक बेसिक डिफरेंस बता दीजिए। यस सर। सर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हमें जितना हम फ्यूल यूज करते हैं एज अ प्लूटोनियम, उससे ज्यादा हमें फ्यूल और ज्यादा मिल जाता है। और ऐसा वो थर्मल रिएक्टर्स में ऐसा नहीं होता था। सो अच्छा, तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, कंट्रोल सिस्टम। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, मशीन एंड कंट्रोल सिस्टम। यस सर। ओके। जो हमारा मॉसफेट है, हम कहते हैं कि वो सबसे फास्टेस्ट डिवाइस है एज कंपेयर टू बीजेटी या आईजीबीटी। उसका यस सर। रीजन क्या है? ऐसा क्यों है कि वो फास्टेस्ट डिवाइस है, उसको टर्न ऑफ करना बहुत कम टाइम में हम लोग टर्न ऑफ कर सकते हैं? सर क्योंकि मॉसफेट में टेल करंट नहीं होती है। बाकी जैसे मेरा डायोड हो गया, और डिवाइस हो गया, और ये आईजीबीटी हो गया, इसमें टेल करंट होती है, जो मेरे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आती है। और इसमें जो मॉसफेट है, मॉसफेट में केवल करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होती है, तो इसमें टेल करंट नहीं होती, इसलिए इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हाई होती है। इसे ऑन ऑफ स्पीड बढ़ जाती ओके, तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया। है। यस सर। अगर मैं ट्रांजिस्टर फैमिली की बाकी डिवाइसेस को कंपेयर करता हूँ, बीजेटी आईजीबीटी से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? सर इसका ये सर केवल लो टू मीडियम
रेंज के वोल्टेज के लिए एप्लीकेबल है। अप टू 600 वोल्टेज वी कैन यूज इट ओनली। तो हाई वोल्टेज में क्यों नहीं लगा सकते, मतलब क्यों नहीं यूज करते हम इसको, क्या क्या प्रॉब्लम आएगी इससे? आपने कहा इसकी रेटिंग लो है एज कम्पेयर टू बीजेटी एंड आईजीपीटी, तो रेटिंग लो होने के पीछे कोई रीजन है, कोई लॉजिक है? सर, नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। ओके ओके। शुभम, एक बार रिपीट करो कि आप फेवरेट सब्जेक्ट्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड कंट्रोल सिस्टम। सर, इलेक्ट्रिकल मशीन आपने कवर कर दिया क्या? नहीं, मैंने नहीं किया। ओके ओके, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन में आपका स्टैटिक पोर्शन आपको पसंद है या फिर डायनामिक? सर, फोर्थ पोर्शन। बोथ पोर्शन, बहुत अच्छा। हम्म। अच्छा, एक बात बताओ, हम लोग जब भी कभी थ्री फेज में स्टार स्टार कनेक्शन यूज करते हैं तो उसमें टर्शरी डेल्टा वाइंडिंग का क्या रोल होता है? सर, स्टार स्टार कनेक्शन में सर हमारे जो ट्रिपल हार्मोनिक्स होते हैं, थर्ड हार्मोनिक, उसको फ्लो होने के लिए पाथ नहीं होता है। सो टर्सरी डेल्टा वाइंडिंग थर्ड हार्मोनिक को फ्लो के लिए रोल लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड। अच्छा, लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, ऐसा, ठीक है। यस सर। न्यूट्रल ऑसिलेटिंग क्या होता है, और न्यूट्रल ऑसिलेटिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होती है इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड स्टार स्टार कनेक्शन? यस सर। सर, अनबैलेंस स्टार स्टार कनेक्शन में कोई हमारा थर्ड हार्मोनिक के लिए पाथ नहीं होता है। तो इससे हमारी जो ये थर्ड हार्मोनिक होती है, वो हमारी ये न्यूट्रल ऑसिलेट करने लगता है 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और अच्छा, वेरी गुड। पैरेलल ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा बताओ मुझे। जैसे हम लोग स्टार डेल्टा 1 और स्टार डेल्टा 11 यूज करते हैं, तो जनरली क्या हम इन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, स्टार डेल्टा 1 स्टार डेल्टा 11, अगर सेम वोल्टेज रेटिंग के हो तो? स्टार डेल्टा 1 एंड स्टार डेल्टा 11? हम्म। नो सर, वी कैन यूज। सर, बोथ आर डिफरेंट फेजर। अच्छा, ठीक है। अगर एक्स बाय आर रेशियो दो ट्रांसफार्मर की सेम हो जिन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? सर, इससे हमारा सर पावर फैक्टर दोनों ट्रांसफार्मर का सेम तो उससे क्या फायदा होगा? है ना सर। दोनों का पावर फैक्टर इक्वल रहेगा। मतलब कुछ तो फायदा होता होगा, तभी तो करना चाहेंगे ना एक्स बाय आर रेशियो सेम। नहीं तो क्यों ये करेंगे एक्स बाय आर रेशियो सेम? सेम पावर फैक्टर के लिए करते हैं, क्योंकि सर जो लोड हमारा है उसको, सर जो मतलब टॉपिक में लिखो, आप एक करंट लिखो आई ए इन फेज विद द वोल्टेज। आइए इन एक, पे लोड। हाँ, एक करंट लिखो आई आई बी 30 डिग्री फेज लैग फ्रॉम द वोल्टेज। यस सर, इन राइट। दोनों का फेजर सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर, फेजर दोनों सम का कर, मैग्नीट्यूड बराबर है। मैग्नीट्यूड बराबर है, फेज एंगल अलग हो जाएगा। यस सर। तो इन दोनों का अगर फेजर सम करेंगे तो क्या होगा? सर, ये जो करंट आएगी वो जो ये दोनों फेज से डिफरेंट आएगी। सर, वही एक्स बाई आर रेशियो में जब सेम फेज हो जाएगा, तो सर जो हमारी रिजल्टेंट करंट आएगी उसका फेज भी सेम होगा। कैसे निकालोगे इन दोनों का फेजर सम, कैसे निकालोगे? मान लो तुम्हारे पास एक करंट है आई ए, एक करंट है आई बी, दोनों के बीच में 30 डिग्री का टाइम डिस्प्लेसमेंट है, तो इनका यस सर। फेजर सम कितना होगा? एक्सप्रेशन सर, वाइज बताओ। फेजर सम अंडर रूट वो ऑफ ए का स्क्वायर प्लस आई बी का अंडर, यस सर। प्लस टू आई बी ये, आई ए कॉस अल्फा, ऐसा कुछ होगा? यस सर। ठीक टू है, आई ए। ठीक है। अब एक और बनाओ जिसमें आई ए और आई बी दोनों सेम फेज में है, तो यस सर। इनका फेजर सम क्या होगा? दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। मैग्नीट्यूड बराबर है, तो सर ये हो जाएगा हमारा √2 IA। रूट टू आई ए क्यों हो जाएगा यार? टू आई ए हो जाएगा ना। हाँ। कैसी बात कर रहे यस हो सर, टू शुभम? आई ए सॉरी, 2 IA। टू आई ए हो जाएगा। यस सर। तो सेम पावर फैक्टर ऑफ ऑपरेशन का क्या फायदा मिला? सर, हमारी जो करंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है दो ट्रांसफार्मर में। दोनों ट्रांसफार्मर मिलके ज्यादा करंट लोड को सप्लाई कर पाएंगे। यस सर। अगर अलग अलग पावर फैक्टर पे होगा तो कम करंट सप्लाई करेंगे ना। यस सर। ठीक है शुभम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम इंडक्शन मशीन की बात करें तो इंडक्शन मशीन में हम लोग स्टार्टर्स यूज करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग स्टार्टर्स इन इंडक्शन मशीन, थ्री फेज इंडक्शन मशीन? सर, एट द टाइम ऑफ स्टार्टर, induction motor behave like a transformer with shortest secondary, so that in at the time of starting, current in induction motor is very high. To reduce this high current, the current is high and low power factor current. To reduce this, we use starters.
कौन कौन स्टार्टर होते हैं? सर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इम्पीडेंस स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर एंड स्टार डेल्टा स्टार्टर। बहुत अच्छा। आपने स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ा है? ये सर स्क्वायर कर लीजिए। अच्छा, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रोटर का बढ़ा सकते हैं? नो सर, डायरेक्ट हम नहीं बढ़ा सकते, जैसे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ऐड करके बढ़ा सकते हैं, इसके लिए स्पेशल डिजाइन करते हैं। बहुत अच्छा। इस, स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर होती है, उसमें हम रोटर रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। ये सर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रजिस्टर। अगर स्टार्टिंग के समय मैं स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस रख दूं, तो इससे स्टार्टिंग करंट और पावर फैक्टर पे क्या असर पड़ेगा? सर रोटर रेजिस्टेंस, अगर एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस जो है स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर का बहुत हाई रखा जाए एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा हमारे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग करंट और पावर फैक्टर पे? सर स्टार्टिंग करंट तो हमारी रिड्यूस हो जाएगी, हम्म। बट सर पावर फैक्टर, पावर फैक्टर रोटर के करंट का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हो? लिखोगे ना ई टू बाय एस ई टू बाय, या फिर ई टू बाय अंडर रूट ऑफ आर टू बाई एस का स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स टू का स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स एस एक्स टू बाई आर टू। यस सर। तो अगर आर टू की वैल्यू को बढ़ाओगे तो एंगल क्या होगा? छोटा होगा। यस, और एंगल छोटा होगा तो पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। इम्प्रूव होगा। अगर रोटर साइड की करंट का पावर फैक्टर इंप्रूव होगा तो इनपुट साइड का पावर फैक्टर भी इनपुट साइड इंप्रूव का होगा। पावर फैक्टर इम्प्रूव। तो इसका मतलब हम रोटर का रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करते हैं तो स्टार्टिंग करंट क्या हो जाती है? घट जाती है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग करंट पावर रिड्यूस फैक्टर हो बेहतर जाता हो है, जाता है। पावर फैक्टर इम्प्रूव। तो स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर के लिए क्या हमें, जो आपने अभी स्टार्टर्स का नाम लिया, इनमें से कोई स्टार्टर यूज करना चाहिए? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए। हाँ जी। आपने यस, नाम लिया डीओएल का, आपने यस नाम सर, लिया इम्पीडेंस यस स्टार्टिंग सर का। यूज करना चाहिए। यूज करना चाहिए। क्यों? तो यस नहीं है कि रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग यूज कर ले? सर, रोटर रेजिस्टेंस से सर एक सर लिमिट, सर लॉसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे सर मोटर हमारी ज्यादा हीट करने लगेगी सर। अब सर ही एनर्जी लॉस भी होगा सर। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंक्रोनस मशीन से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हम लोग सिंक्रोनस मशीन में डबली एक्साइटेड मशीन कहते हैं, ऐसा क्यों? सिंक्रोनस मशीन डबली एक्साइटेड क्यों है? सर सिंक्रोनस मशीन में सर रोटर और स्टेटर दोनों पे सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, इसलिए डब्ल्यू एक्साइटेड मशीन। ठीक है। जो हम लोग रोटर पे देते हैं वो डीसी देते हैं कि एसी देते हैं? सर मेनली डीसी प्रेफर करते हैं। डीसी प्रेफर करते हैं, ठीक है। यस तो जब हम रोटर पे डीसी देंगे तो स्टेशनरी फील्ड बनेगी, यस सर। जबकि स्टेटर पे एसी दे रहे हैं, वो यस भी सर, थ्री फेज, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गई। रोटेटिंग में तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड तो सेम है नहीं फील्ड की, तो ये मशीन क्या अपने आप स्टार्ट हो जाएगी? मशीन, सिंक्रोनस मोटर अपने आप स्टार्ट नहीं होती तो फिर क्या करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे? सर। इसके लिए सर स्टार्टर यूज करते हैं कौन से स्टार्टर यूज करते हैं? सर। डैम्पर बार यूज करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर यूज करते हैं, या इंडक्शन मोटर स्टार्टर यूज करते हैं।